व्यत्माओं, लकीरों का खेल बड़ा अजीब खेल है। ये लकीरें यदि हाथ में खिंच जाएं तो किस्मत बन जाती हैं। लकीरें यदि शरहत पर खिंच जाएं तो सीमाएं बन जाती हैं। लकीरें यदि शरीर पर खिंच जाएं तो खून हो जाती हैं, और लकीरें यदि रिश्तों पर खिंच जाएं तो दीवार बन जाया करती है। ये सच है कि चार दीवार और एक छत, ये चार दीवारें यदि एक छत उसे मजबूती से पकड़ती हैं तो वह मकान हो जाती हैं, और छत यदि उन दीवारों को छोड़ दे तो वो खंडर हो जाया करती है। मकान ने कुछ कहा अपने मालिक से। मकान की आवाज सुनना, मकान कहता है कि हम सदियों से खड़े हैं, तुम क्यों बिखर गए। 100 साल एक मकान की आयु होती है। उस 100 साल की आयु में वह मकान कितने परिवारों को बिखरते हुए देखता है। मकान पूछ रहा है कि हम सदियों से खड़े हैं, तुम क्यों बिखर गए। मालिक कुछ ना बोल सका। मकान ने कहा, हम ईंट पत्थरों को मजबूती से पकड़े हैं, इसलिए सदियों से खड़े हैं, और तुम रिश्तों की पतली डोर भी ना पकड़ पाए, इसलिए देखते देखते बिखर जाया करते हो। मान्यवर, मकान बड़े हैं डूंगरपुर में, लेकिन घर छोटे हैं। मकान और घर में बड़ा अंतर होता है। मकान बनाया जाता है, घर बसाया जाता है। मकान बनाने के लिए ईंट पत्थर की जरूरत होती है, मकान बनाने के लिए पैसों की जरूरत होती है, लेकिन घर बसाने के लिए पैसों की उतनी जरूरत नहीं होती जितने भीतर के प्रेम की जरूरत हुआ करती है। पैसों से मकान बनता है और प्यार से घर बसा करता है। मान्यवर, संपत्ति का बंटवारा कोई बहुत बड़ा बंटवारा नहीं है। दुख इस बात का है कि हमारे संबंधों का बंटवारा हो रहा है, हमारी संवेदनाओं का बंटवारा हो रहा है। मैं आज देखता हूं तो वैज्ञानिक लोग मंगल ग्रह में जीवन ढूंढ रहे हैं, लेकिन तुम्हारे डूंगरपुर में ठिठुरती ठंड में नग्न दिगंबर काया लेकर आया एक संत, वह मंगल ग्रह में जीवन नहीं ढूंढ सकता, बल्कि जीवन में मंगल लाने की बात किया करता है। मंगल में जीवन मत ढूंढो, जीवन में मंगल को उतारने का प्रयास करो। जीवन हमारा मंगल होना चाहिए, जीवन हमारा पवित्र होना चाहिए, जीवन हमारा आदर्शमय होना चाहिए। कल कुछ बच्चे दोपहर को मेरे पास आए, उन्होंने कहा, महाराज हमने आपका प्रवचन सुना आज का। तो मैंने कहा, क्या सुना? तो बोले, महाराज हम आज से नियम लेते हैं कि हम अपने पापा को पापा नहीं पिताजी कह करके बुलाएंगे। मैंने कहा, मेरा बोलना, गला फाड़ना, चिल्लाना सार्थक हो गया। ध्यान रखना, सब सुधरो या ना सुधरो, एक आधी सुधर जाए तो जीवन धन्यता को प्राप्त हो जाता है, संत का बोलना सार्थक हो जाता है। बोले, आज से हम पिताजी बोलेंगे और अपनी मम्मी को मम्मी नहीं बोलेंगे, आज से हम माँ कह करके अपनी माँ को आवाज देंगे। ध्यान रखिए,
बस एक एक चीज ही, एक एक सूत्र ही यदि किसी ने अपना लिया तो मुझे लगता है मेरा ये यज्ञ अधूरा नहीं, पूरा हो गया है यज्ञ। ध्यान रखिए, मैं ज्ञान का यज्ञ लेकर तुम्हारे यहां आया हूं। संबोधन बदलो, संबंध बदल जाएंगे। ध्यान रखना, संबोधन अच्छे नहीं होंगे तो संबंध भी अच्छे नहीं होंगे। विभक्ति पढ़ी है ग्रामर, उसमें सबसे लास्ट में आता है संबोधन। हे भो अरे, ध्यान रखना, ये संबोधन जितने मीठे होंगे ना, संबंध उतने मीठे हो जाएंगे। मान्यवर, आपसे निवेदन है, आपसे आग्रह करता हूं कि आज मंगलवार है। एक व्यक्ति ने पूछा कि महाराज आपको ज्योतिष आता है? मैंने कहा पता नहीं, आता है नहीं आता है। आपको वास्तु आता है? मैंने कहा मुझे नहीं पता है। तो बोले एक बात बताओगे? मैंने कहा हाँ, कि सबसे अच्छा दिन कौन सा होता है? मैंने कहा तू मुझसे पूछ रहा है, मेरे लिए तो सारे ही दिन अच्छे हुआ करते हैं। बोले नहीं, आपके लिए नहीं पूछ रहे हैं, हम अपने लिए पूछ रहे हैं कि सोमवार अच्छा होता है, कि मंगलवार अच्छा होता है, कि गुरुवार अच्छा होता है, कि शुक्रवार अच्छा होता है। इस 7 वार में कौन सा वार सबसे अच्छा होता है? मैंने कहा मुझे नहीं पता कि सोमवार अच्छा है या मंगलवार या बुधवार अच्छा होता है, लेकिन मैं पुलक सागर इतना जानता हूं कि ना तो सोमवार अच्छा है ना मंगलवार अच्छा है। 7 वार होते हैं, उसमें एक 8वां वार होता है परिवार। जिसका परिवार अच्छा होता है उसका 7 वार अच्छे हुआ करते हैं। ना रविवार अच्छा है ना सोमवार अच्छा है। एक गृहस्थ के लिए सबसे अच्छा उसका परिवार हुआ करता है। परिवार अच्छा हो गया तो सभी वार अच्छे हैं। मंगलवार भी शुभ है और बुधवार भी शुभ है। लेकिन आए आज इस मंगलवार के दिन में हम अपने परिवार को मंगल बनाने का प्रयास करें तो हमारा जीवन, छोटी सी जिंदगी है, कितना आदमी टूटता है, लड़ता है, मनमुटाव करता है, झगड़े करता है, लड़ाइयाँ करता है। लड़ लड़ के ही जिंदगी हमारी खत्म हो जाती है। सबसे अच्छा वार परिवार। मकान बड़े हैं, रिश्ते छोटे हो रहे हैं। तुम्हारे घरों में मैं आहार वैसे तो जाता नहीं हूं, आहार के लिए दिगंबर संत किसी गृहस्थ के घर में पहुंचता है। हमने देखा है पूरे देश में भ्रमण करके, कोठी हो या झोपड़ी हो, दोनों सूनी सूनी नजर आती हैं। आंखें अपनेपन और प्यार को तरस रही हैं। तुम्हारे ही घर में तुम अपनेपन को खोज रहे हो। तुम्हारे ही घर में तुम्हारी आंखें प्यार तलाश रही हैं। ध्यान रखना, पड़ोस में प्यार तलाश हो तो चिंता की बात नहीं, मोहल्ले में प्यार तलाश हो तो चिंता की बात नहीं। जब आदमी अपने ही घर में प्यार तलाशता है तो लगता है भारत अपनी संस्कृति को खो चुका है। ध्यान रखिए, भारत अपनी सभ्यता को खो चुका है। आदमी अपने जीवन के एहसास को खो चुका है। मान्यवर, दुआ करने वाले हाथ दीवार उठाने की तैयारी कर रहे हैं। एक 5 मंजिल का मकान, और हमने पूछा इस मकान में कितने लोग रहते हैं? उस आदमी ने कहा हम 2 और हमारे नहीं, उनके भी 2 नहीं, एक जयपुर पढ़ रहा है, एक पूना गया है। ध्यान रखना, हम 2 और हमारा कोई नहीं। मैंने कहा एक बात बताओ, तुम्हारी माँ कहाँ रहती है? बोले छोटे भाई के पास रहती है। मैंने कहा तुम्हारे पास क्यों नहीं रहती है? बोली हमारी पत्नी की हमारी माँ से बनती नहीं है। ध्यान रखिए, हमारे माँ से नहीं बनती है। मैंने कहा विचार करो, जिसने तुम्हें बनाया आज तुम्हारी उनसे नहीं बनती है। इससे बड़ा दुर्भाग्य आदमी के जीवन का और क्या होगा? विचार करिए, रिश्ते कमजोर हो गए हैं आज। मान्यवर, सहनशीलता नहीं है, भावनात्मक संबंधों की हत्या हो रही है। ये मेरा मकान, ये तेरा मकान, ये मेरा परिवार, ये तेरा परिवार। जिस दिन मेरा और तेरा की बातें घर में आ गई,
उस दिन समझना तुम्हारे मंदिर जैसे परिवार को टूटने में अब ज्यादा देर लगने वाली नहीं है। ध्यान रखिए। मैं कहता हूं, मुझे नहीं मालूम सम्मेद शिखर जाके, गिरनार जाते, बड़े बड़े तीर्थों के दर्शन करके क्या होता है मुझे नहीं पता है। लोग वैष्णव देवी की यात्रा करते हैं, क्या होता होगा। कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं, क्या होता होगा। मैं तो कहता हूं कि यदि तुमने अपने परिवार को सुख शांति और आनंद में बना लिया तो तुम्हें तीर्थ जाने की जरूरत नहीं। तीर्थ खुद चल के तुम्हारे घर में पहुंच जाया करता है। तीर्थ तुम्हारा घर में खुद चल करके आएगा, तुम्हें किसी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं हुआ करती है। घर को संभालो, ध्यान रखना। शरीर बहुत संभाल लिया, बहुत जिम चले गए, बहुत ब्यूटी पार्लर चले गए, बहुत शरीर को सजा धजा लिया। औरतें तो औरतें, अब तो आदमियों की भी ब्यूटी पार्लर शुरू हो गए। ध्यान रखना, एक जगह लिखा था जेंट्स ब्यूटी पार्लर, इनका कमाल हो गया। आदमी को भी सजने संवरने की जरूरत हो गई है। नहीं, ये सजें तो ठीक है, ये सजना के लिए सजती हैं, ये सजना काहे के लिए सजते हैं। ध्यान रखना, विचार करिए। तुम्हारे में तो लिखा है ना सजना, समझ गए क्या प्रदीप जी, सजना, और इनके लिए तुम्हें सजना। ध्यान रखिए, मान्य खूब संभाल लिया शरीर को, रिश्तों को संभालो। शरीर सुंदर करने से शांति नहीं मिलती जीवन में, रिश्ते मजबूत होते हैं, प्यार में होते हैं तो जीवन में शांति मिला करती है। विचार करना है। पहले के जमाने में कोशिश रहती थी कि एन कैन प्रकार एन हमारा परिवार टूटना नहीं चाहिए। ध्यान रखना। और आज ये कोशिश होती है कि लड़की आती है, बहू आती है, डोला रखती है और कुछ दिन बाद आई एम सेपरेट, सेपरेट, तुम अलग और हम अलग। नहीं, परिवार को जोड़ने वाली कोई कड़ी है तुम नारी। ध्यान रखना, आपसे परिवार जुड़ता है। ये नोट जोड़ते हैं, तुम रिश्ते जोड़ा करो। ध्यान रखना, नोट कमाना इनका काम है और परिवार में प्रेम कमाना नारी का काम हुआ करता है। ध्यान रखिए, आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं ना, वो तुम्हारी वजह से हुई है। ध्यान रखना, महाभारत हुई तो द्रौपदी की वजह से, रामायण हुई तो सीता जी की वजह से, जितने भी बड़े बड़े युद्ध हुए हैं उसमें नारी का हाथ रहा है। अब दिक्कत तो ये है, लड़ाती ये है और लड़ते ये हैं, ये फोकट में ही मारे जाते हैं बेचारे। ध्यान रखिए, झगड़ा इनका होता है, मंत्रा के कई निपटती हैं आपस में, वनवास राम को फोकट में हो जाया करता है। ये तो देखा है कि नारियों की वजह से कितने युद्ध हुए, एक भी युद्ध आदमी की वजह से नहीं हुआ। ध्यान रखना है, जितने मरे कटे पिटे ये जाने, अपन को तो आग लगा के मस्त देखना है। ध्यान रखिए, नहीं यहाँ की महिलाओं की बात नहीं कर रहा हूं, केसरिया जी वालों की कर रहा हूं। तुम्हारी बात तो करूंगा नागफड़ी में जाके। ध्यान रखना, अभी रहना है भैया, तुम लोग तो मेरा साथ दो। तुम तो भुगत ही रहे हो जिंदगी भर, हम तो 8-10 दिन महीने भर की बात है, तुमसे पंगा नहीं लेंगे हम। ध्यान रखना, तुमने कितनों को फांसियों पे चढ़वा दिया है, कितनों को दुनिया से विदा करा दिया, लड़ाइयां तलवारें खिंच गई नारी की वजह से। नहीं, तुम लोग नहीं, तुम तो बहुत अच्छी नारी हो। तुम्हारे जैसी नारियों के दर्शन करके तो संत भी धन्य हो जाया करते हैं। ध्यान रखना, मान्य एक निवेदन है, नारी संकल्प कर ले कि मैं घर को नहीं बिखरने दूंगी। ध्यान रखना, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं, कोई वास्तु दोष नहीं होता है, किसी ग्रह की बुरी दशा तुम्हें नहीं लग सकती है, कोई भी दुनिया की दुश्मन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। यदि एक नारी संकल्प कर ले कि कैसे भी परिस्थिति आ जाए मैं अपने परिवार को बिखरने नहीं दूंगी, उन्हें बांध करके रखूंगी, उन्हें जोड़ करके रखूंगी। ध्यान रखिए, सबसे ज्यादा समय मैं आपसे इसलिए बोल रहा हूं
कि सबसे ज्यादा वक्त घर में तुम्हारा बीतता है, इनका नहीं बीतता। ये तो दुकान चले जाते हैं, ऑफिस चले जाते हैं, कोई जयपुर चला जाता है, कोई दिल्ली चला जाता है। पूरे रिश्ते तो तुमको निभाना है, ध्यान रखिए। मान्यवर सोचो क्या करना है तुम्हें घर को बांधने के लिए। पर्युषण पर्व आते हैं, 10-10 उपवास करती बोलो। अरे सबसे नहीं पूछ रहा हूं, कोई तो करता होगा, यहां करते हो ना। अष्टानी का पर्व आता है, 8 अठाई करती, तेला तो करती होगी, बेला तो करती होगी। कुछ महिलाएं तो ऐसी हैं जैन समाज में जो 30-30 दिन के उपवास 16 कारण के किया करती हैं, बिना अन्न जल के वो अपना 1 महीना गुजार दिया करती हैं, ध्यान रखिए। कुछ महिलाएं ऐसी होंगी जो अष्टमी 14 को उपवास किया करती हैं। कुछ महिलाएं ऐसी होंगी जो नवरात्रि पर उपवास करते हैं। कुछ ऐसी हैं जो करवा चौथ पर उपवास किया करती हैं। मान्यवर बहुत उपवास करो, मेरा आशीर्वाद है, क्योंकि ये जो उपवास करने की साधना है विश्व में किसी भी देश को नहीं मिली, ये केवल हमारे हिंदुस्तान को प्राप्त हुआ करती है। ये हमारी संस्कृति, हमारा गौरव है, ध्यान रखिए। लेकिन मेरा आपसे एक निवेदन है, 10-10 दिन तक तुम भूख सहन कर लेती हो। जैन समाज की महिलाएं बरसी तब करती हैं, ध्यान रखना। 1-1 साल तक भूख सहन करती हैं, प्यास सहन करती हैं। मैं डूंगरपुर में बैठकर इन पवित्र मातृ शक्ति से कहना चाहता हूं कि यदि 10-10 दिन के 1-1 महीने भूख प्यास सहन करने का नाम उपवास है, तो मैं पुलक सागर कहता हूं, जब 1-1 महीने की भूख सहन कर सकती हो तो घर में किसी की 2 बात सहन क्यों नहीं कर सकती हो। ध्यान रखना, जो 2 बात सहन कर लेगी, मैं कहता हूं उससे बड़ा उपवास दुनिया में कोई दूसरा नहीं हुआ करता है। आप सब कुछ सहन कर लेती हो, लेकिन किसी की 2 बात सहन नहीं हो। उससे मैं कहता हूं आज से 2 टाइम रोटी खाओ, 3 टाइम रोटी खाओ, भूख सहन करो या ना करो, घर के सदस्यों की 2 बात सहन कर लो। इससे बड़ी तपस्या जीवन की कोई दूसरी नहीं हुआ करती है। क्यों सहन नहीं होती 2 बात? सहनशीलता खत्म हो गई है, सहिष्णुता खत्म हो गई है। कोई किसी की सुनने को तैयार, पति कहता है मैं पत्नी की क्यों सुनूं, और पत्नी कहती है मैं पति की, सास कहती है मैं सुनूंगी, मैं इस घर की मालकिन। बहू भी कहती बुढ़िया नहीं बन गई मालकिन तो मेरा नाम बदल देना, वो भी सुनने को तैयार नहीं है। बच्चे माँ बाप की सुनने को तैयार नहीं, माँ बाप बच्चों की सुनने को तैयार नहीं है। मान्यवर, मैं पुलक सागर सौभाग्यशाली हूं जो सब मेरी सुनने को तैयार बैठे हैं, वरना कोई यहां किसी की सुनने को तैयार, अध्यक्ष मंत्री की नहीं सुनना चाहता है, ध्यान रखिए। कोई किसी को सुनना ही नहीं चाहता है। हम लोग सुनते हैं इसलिए तो यहां बैठे हैं, ध्यान रखना। जिस दिन समाज की सुनना बंद कर देंगे उस दिन समाज हमें बुलाना भी बंद कर देगी, ध्यान रखना। सुनने की कला सीखिए, सुनो। भाई भाई एक होते हैं, 2 जिस्म एक जान होते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई भाई बचपन में लड़ते नहीं हैं, बहुत लड़ते हैं, मैंने देखा है। मेरे भी घर में भाई रहे हैं, लड़ते हैं, झगड़ लेते हैं, तू तू मैं हो जाती है, गाली गलौच भी हो जाती है। शाम को फिर एक साथ घूमने लगते हैं, एक साथ बैठ करके भोजन करने लगते हैं। जब छोटे थे तो कितना अच्छा था, लड़ते थे, झगड़ते थे, घंटे भर बाद फिर गले में हाथ डालकर घूमा करते थे। हे परमात्मा, ऐसे बड़े होने से तो छोटा ही रहने देता तो हमारा जीवन आनंद की एक पर्याय बन गया होता। हम क्यों बड़े हो गए? ध्यान रखना, बचपन में भी लड़े, फिर लड़े, फिर एक हो गए। बड़े में लड़ते हैं तो जीवन भर को एक दूसरे से बोलना बंद कर दिया करते। ये कैसी जिंदगी है? वो बच्चा समझदार है बचपना या बड़कपन समझदार है? ध्यान रखिए। लड़ते तो बचपन में भी थे। एक बस निवेदन है, पूरा परिवार भाई भाई से चला करता है, भाई में प्रेम होना चाहिए। रावण की मृत्यु का समय आया, रावण मृत्यु सैया पे लेटा है, अंतिम सांसें गिन रहा है, जीवन का दिया बुझ रहा है, तेल खत्म होते जैसे दिया भभकता है। रावण के जीवन के भी वही क्षण है, अंतिम क्षण है रावण के।
श्री राम ने कहा कि जाओ लक्ष्मण, रावण से कुछ विद्या लेकर आओ। लक्ष्मण ने कहा कि भाई भ्राता, वो दुश्मन है हमारा। राम ने कहा तुम नहीं जानते हो लक्ष्मण, जब शत्रु युद्ध के मैदान में होता है तब शत्रु होता है, वो जब हथियार डाल देता है तो शत्रु नहीं, वो मित्र बन जाया करता है। जाओ, रावण बहुत ज्ञानी है, वेद पाठी है, रावण ब्राह्मण है, रावण के पास जाओ और कुछ राजनीति की बातें सीख कर आओ। लक्ष्मण ने कहा जाओ जाओ। क्या लोग रहे वो कि शत्रुओं से भी जो मित्रवत व्यवहार करे वो श्री राम हुआ करते हैं। दुनिया ध्यान रखिए, जाओ शिक्षा लेकर आओ। गए, रावण गरम गरम आंसू ढुलका रहा है। अंतिम समय सारे पाप उसे याद आ रहे हैं। लक्ष्मण ने जाकर के कहा कि लंकेश, मुझे भैया राम ने भेजा है। क्या बात है? जल्दी बोलो लक्ष्मण, मेरे जीवन में अब वक्त कम है। बोले बस इतना बता दो, एक शिक्षा मुझे दे दो। रावण ने कहा कि तुम्हें क्या शिक्षा दूं, तुम तो राम के भाई हो। बोले नहीं, राम ने ही मुझे भेजा है। तो लक्ष्मण ने कहा इतना बताओ लंकेश, तुम्हारे पास सोने की लंका थी, तुम्हारे पास अक्षौहिणी सेना थी, तुम्हारे पास अदम्य साहस था, तुम्हारे पास देवताओं का वरदान था, तुम्हारे पास यमराज चरणों में पड़ा रहता था। बताओ लंकेश, नवग्रह तुम्हारे यहां पानी भरा करते थे। बताओ लंकेश, क्या बात है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली पुरुष आज मिट्टी के ढेर पे पड़ा है। राम जीत गए, तुम हार गए। क्या बात है? रावण ने जो कहा बड़े ध्यान से सुनना। रावण ने कहा कि लक्ष्मण, बहुत अच्छा प्रश्न किया है तुमने मुझसे। तुम कहते हो कि राम जीत गए और मैं हार गया। ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता था। मेरी शक्तियां बहुत महान थी, बहुत बलवान थी। लेकिन आज मुझे समझ में आ रहा है लक्ष्मण कि राम अपने बल पर नहीं जीते और मैं अपने बल पे नहीं हारा हूं। ध्यान रखना। तो फिर क्या हुआ? बोले इसलिए राम जीते और मैं इसलिए हार गया कि राम के पास लक्ष्मण जैसा भाई था और मेरे पास विभीषण जैसा भाई था। मेरी हार का कारण मेरा भाई है और तेरी जीत का कारण लक्ष्मण जैसा भाई है। बताओ लक्ष्मण, जिसके पास लक्ष्मण जैसा भाई होगा, दुनिया की कोई आसुरी शक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। और जिसके घर में विभीषण बैठे होंगे, कितना भी बलवान हो, वह जीत कर भी मृत्यु को प्राप्त होगा। डूंगरपुर वालों, विभीषण जैसा भाई है, लक्ष्मण जैसा। ध्यान रखिए, कौन सा भाई है तुम्हारे पास? बोलो। क्या भाई महाराज, आजकल तो एक ही होता है। ध्यान रखिए, एक ही लड़का है, दूसरा है ही नहीं, रिश्ते ही खत्म हो गए हैं। विभीषण जैसा भाई चाहिए या लक्ष्मण जैसा? बोलिए, कैसा चाहिए? लक्ष्मण जैसा, है ना? तुम रावण जैसे बने रहो, छोटा भाई लक्ष्मण बना रहे ना। अरे लक्ष्मण जैसा भाई चाहिए तो राम जैसे बनकर के दिखाइए, तब तुम्हारे घर में लक्ष्मण जैसा भाई। तुम बने रहो रावण, भाई चाहिए, ऐसा कैसे हो सकता है? ध्यान रखिए, भाई भी राम जैसा बनना होगा। ध्यान रखना। मेरी हार का कारण भाई है। जिसके पास तुम्हारे जैसा भाई होगा, उसे दुनिया में कोई ताकत कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। ध्यान रखिए। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, सबको नाराज करना, भाई को नाराज कभी मत करना। क्योंकि इतिहास को उठाकर देखो कि जिन जिन ने अपने भाइयों को नाराज किया है, उनका हश्र क्या हुआ है। ध्यान रखना। रावण ने विभीषण को नाराज किया, रिजल्ट क्या आया? 1 लख पूत 1.25 लख नाती,
था रावण घर दिया ना बाती। ध्यान रखना, कभी नाराज, सबको पत्नी को नाराज कर लो नहीं, तुम्हें खुश भी करके जाऊंगा जाने से, टेंशन मत लो। नहीं तो बोलो महाराज तुम्हारे पति को बिगाड़ रहे हो, इतनी मुश्किल से तो हमने अपनी मुट्ठी में लिया है और आप कह रहे कि पत्नी को नाराज कर दो। नहीं नहीं, मत करो बेचारी को नाराज है। आपसे निवेदन है, दोस्त नाराज हो जाए चलेगा, रिश्तेदार नाराज हो जाए चलेगा, लेकिन भाई कभी नाराज नहीं होना चाहिए। पारसनाथ ने कमठ को नाराज किया, 10 भव तक कष्ट भोगना पड़े, ध्यान रखिए। आपसे निवेदन है, भरत जी ने बाहुबली को नाराज किया, मान भंग हो गया भरत जी का। और ध्यान रखना, बाली ने सुग्रीव को नाराज किया, बाली का तबाह हो गई, मार दिया गया बाली। और आपसे निवेदन है, प्रमोद महाजन ने प्रवीण महाजन को नाराज किया, रिजल्ट मालूम है तुमको क्या हुआ? आपसे मैं यही पूछना चाहता हूं, कौरवों ने पांडवों को नाराज किया, क्या स्थिति हुई? हस्तिनापुर तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। आपसे इतना कहता हूं, मुकेश अंबानी ने अनिल अंबानी को नाराज किया, ध्यान रखना। इतने सारे उदाहरण तुम्हारे पास है, आज यहां से सौगंध लेकर जाना, मैं अपने भाई को कभी जिंदगी में नाराज नहीं करूंगा। भाई के साथ रहिए, ध्यान रखना, चाहे भाई कितना दुश्मन हो, उससे राज छिपाना आना चाहिए, ध्यान रखना। अंत समय कोई काम आए या ना आए, भाई भाई के काम आया करता है, ध्यान रखिए। राम लक्ष्मण ये कोई सगे भाई थे क्या? सौतेले भाई थे, ध्यान रखिए। ये नकुल सहदेव और युधिष्ठिर ये सौतेले भाई थे, कौरव सगे भाई थे आपस में, ध्यान रखना। कभी कभी सगे भाई ही नहीं, सौतेले भाई भी सगे भाई से ज्यादा प्रेम दिखा दिया करते हैं, समर्पण दिखा। लक्ष्मण राम को सगे भाई थे क्या? सौतेले, माँ अलग अलग थी ना इनकी, सौतेले भाइयों ने वो प्यार दिखाया है, ध्यान रखना। आपसे एक निवेदन है, भाई भाई से जुड़ करके चले, बे बातें बाद में करना। हिंदू मुस्लिम भाई भाई, घर में आग लगाए भाई, ध्यान रखना। आपसे मैं ये निवेदन नहीं करना चाहता हूं, ये नारेबाजी छोड़ो, इनमें कुछ नहीं रखा है। एक मां से पैदा हुए भाई पहले एक हो जाओ, फिर पूरे हिंदुस्तान को एक करने की बात करना। तुम्हारे घर में 2 भाई कटघरे में खड़े हैं, एक भाई दूसरे भाई से बात नहीं करता है, एक भाई दूसरे भाई को देखना पसंद नहीं करता है। किस भारत की एकता की बात करते हो? मैं कहता हूं, भारत क्या है? भारत कोई अलग चीज नहीं है। तुम भारत हो, मैं भारत हूं, ये भारत है। भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं होता मेरे भाई, भारत होता है जीता जागता इंसान। और यदि इंसान सुधर गया तो भारत को सुधरने में फिर ज्यादा देर नहीं लगा करती है। हमें अपने आप को बदलना है। घर के भाइयों में भेद है, घर के भाइयों में लड़ाई है। आज अदालतों में जाकर के देखना, 2 पड़ोसियों के केस उतने नहीं हैं अदालत में जितने भाई भाई के केस अदालत में पड़े हुए हैं। कहने को दिगंबर श्वेतांबर हैं, अदालत में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, ध्यान रखना। मूर्तियों के पीछे झगड़े हो रहे हैं। कहने को 13 और 20 पंथ हैं, एक फूल है सारी समाज की 2 टुकड़े कर दिया करता है मेरे भाई। आपसे निवेदन है, पहले अपने घर को जलने से बचाओ, उसके बाद पूरे हिंदुस्तान को एक करने की बात करिए, ध्यान रखना। घर को बचाइए, अपने परिवार को बचाओ, अपने घर को मजबूत करो। मान्यवर, आपसे निवेदन, बड़ी विनम्रता के साथ प्रेम रखिए घर में। घर में प्रेम ना हो तो कितने भी ज्ञान के दिए जला देना, घर में तो अंधेरा का अंधेरा ही रहेगा मेरे भाई। बाहर के दिए जलाने से भीतर का अंधेरा नहीं मिटा करता है। भीतर के अंधेरे को मिटाने के लिए अपने रिश्तों में प्रेम की ज्योति जलाना बहुत जरूरी हुआ करता है। रामायण बहुत पढ़ते हो लेकिन जीवन में उतारते नहीं हो। ध्यान रखिए, कैसे भाई रहे वो लोग, कैसे उनका जीवन था। राम को वनवास हुआ, लक्ष्मण सौतेला भाई दौड़ा दौड़ा आया माता सुमित्रा के पास कि मां, सुना है कि बड़े भैया को वनवास मिला है, 14 वर्ष का वनवास मिला है। सुमित्रा की आंखों भरी हैं, छलछला रही हैं। पूरी अयोध्या का राजमहल शोक में डूबा हुआ है।
सुबह राज तिलक होना है, सवेरे वनवास का आदेश हो जाया करता है। किस भारत के हम लोग हैं, कैसे यहां रिश्तों को जिया जाता है। सुमित्रा से जाकर कहते हैं कि मां तू रोक ले भाई को वनवास जाने से। सुमित्रा ने कहा मैं सब चीज छोटी रानी, मेरा कौन सुनने वाला है, वनवास तो राम को हो ही गया है। लक्ष्मण ने कहा मां तू जानती है ना मैं भैया के बिना एक पल भी नहीं रह सकता हूं। सुमित्रा ने कहा मैं सब कुछ जानती हूं, लेकिन अयोध्या के इस राज्य में एक ग्रहण लग चुका है। उसने कहा कि मां एक बात बता। बोले क्या? बोले राम भैया वनवास जाएंगे। बोले पक्का जाएंगे। राम की वो सिद्धांत है कि रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न, हम वनवास तो जाएंगे राम। मां एक काम कर। बोले क्या? बोले राम को वनवास, भैया को वनवास पिता ने दिया है ना। बोले हां, तो मेरे लिए भी एक वरदान मांग के तू आजा। बोले तेरे लिए वरदान? मां बस एक वरदान मांग ले, तेरे चरणों में पड़ा हूं मैं, एक बात मेरी पूरी कर दे। लक्ष्मण अपनी मां से एक भीख मांगता है। क्या चाहिए? बोले मां बस एक वरदान दे, कसम खा। मां ने कहा मैं कसम खाती हूं। बोले वचन दे। बोले वचन मत मांग, देख वचनों ने अयोध्या के क्या हाल कर दिए हैं। बोले नहीं मां तुझे वचन तो इस लक्ष्मण को देना ही पड़ेंगे। सुमित्रा ने कहा कि बोलो पुत्र क्या वचन चाहते हो। बोले तू देगी? बोले हाँ। तो बोले बस एक वचन दे दे कि 14 वर्ष भैया राम को वनवास हुआ है, तो मैं मां के कहने से 14 वर्ष वनवास में जाना चाहता हूं, अपने भाई की सेवा करूंगा और उसके साथ 14 वर्ष बिताऊंगा। मालूम है आज देवरानी का बेटा कुछ कह दे तो घसीट के ले जाएगी देवरानी दूसरे कमरे में। पागल हो गया है, तुझे क्या लेना देना है? नहीं ये रामायण नहीं हो सकती, रामायण का युग नहीं हो सकता है। सुमित्रा ने मालूम है क्या कहा? सुमित्रा ने उठाया लक्ष्मण को अपने आलिंगनबद्ध कर दिया, नैनों से झरझर आंसू झरे और कहा कि जा लक्ष्मण आज तूने सुमित्रा की दूध की लाज रख दी है, मैं तुझे वरदान देती हूं कि जा जीवन भर अपने भाई की सेवा। माताओं की भी गलतियां हैं, ध्यान रखना है। भाई भाई में भेद मत करो। जो ज्यादा सेवा करता है वो मेरा बेटा, जो सेवा नहीं करता ज्यादा कमाता नहीं है। माँ बाप भी उससे दुर्व्यवहार करते हैं। ध्यान रखना, एक कहने की बातें हैं कि एक माँ सब बच्चों को एक सा प्यार करती है, कोई प्यार व्यार नहीं करती है। ध्यान रखना, जिसके पास माल है माँ बाप भी उसके साथ दिया करते हैं। ध्यान रखिए, कोई माँ बाप ऐसे नहीं है। हाँ माँ प्यार करती है, ध्यान रखना। बात कड़वी है क्योंकि कई भाई ऐसे भी मेरे पास आते हैं जो कहते हैं कि माँ बाप हमसे प्यार से बात नहीं करते हैं। ध्यान रखिए, एक तरफ से गलती नहीं होती है, गलती दोनों तरफ से हुआ करती है। ध्यान रखना, रिश्तों को संभालना है। एक कड़वी बात बोल रहा हूं, इसे सहन करो। 7 देवर, 6 देवर कमाते थे और 1 देवर नहीं कमाता था। घर के सारे सदस्य उस 1 देवर को जो कमाता नहीं था उलाहना देते, गालियां बकते। बैठा है, निठल्ला है, रोटियां तोड़ रहा है, तू कुछ नहीं कर सकता अपने जीवन में, दूसरों के टुकड़े पर पलने वाला। ये शब्द सुन सुनकर उस 7वें भाई का दिमाग खराब हो जाता है। केवल बड़ी भाभी थी जो उससे बहुत प्यार करती थी। एक दिन सब भाइयों ने, छोटी भाभीओं ने उसे बहुत अपमानित किया। बैठा रो रहा था, आंसू बहा रहा था, कोई रोटी नहीं दे रहा था। बड़ी भाभी गई, उसने कहा बेटा इधर आ। भाभी कोई मुझे प्यार नहीं करता, मैं करती हूं ना तुझे प्यार, तू बेटा कुछ कमाता क्यों नहीं है? भाभी मैं बहुत कोशिश करता हूं लेकिन मेरी तकदीर में कमाना लिखा ही नहीं है। भाभी ने कहा फिर भी बेटा तुझे कुछ तो करना पड़ेगा, इस घर में रहना है, प्यार पाना है, कुछ तो कमाना पड़ेगा। क्या करूं भाभी मैं? बोले आज तू जा, बाजार जा, खाली हाथ मत लौटना, कुछ ना कुछ लेकर जरूर आना। 1 रुपया दिया भाभी ने, गया, कभी जिंदगी में कमाया नहीं, खाया नहीं, भूख लगी, 1 रुपये खा गया समोसे लेकर के।
बोले करूं क्या, मैं भूखा मरूं या कमाऊं? खा पी के लौटा। अब बोले फिर भाई मुझे फुटबॉल बनाएंगे, घर से बाहर निकाल देंगे। अब तो भाभी प्यार करती थी, वो भाभी भी प्यार नहीं करेगी मुझसे। मैं 1 रुपया खा गया। लौट करके जा रहा था, रास्ते में देखा कुछ नहीं मिला, क्या करूं, कैसे करूं? एक मरा हुआ सांप डला था, घर ले गया। भाभी ने कहा था खाली हाथ मत आना, देखो तो पागल दिमाग। ले गया तो मरा हुआ सांप लेकर के गया। अरे जिंदा ही लाता तो पड़ोसी को जहर देने के काम तो आता ना। मरा हुआ सांप लेकर आया, पहुंचा घर। भाभी ने कहा क्यों रे, कुछ कमा के लाया? सब भाइयों ने कहा तू पागल है क्या, ये क्या लाएगा कमा कर? भाभी मैं लाया हूं। क्या लाया है? ये सांप लेकर के आया। सब ने मजाक बनाया, पागल आदमी, इस मरे हुए सांप का हम करेंगे क्या? भाभी ने कहा कोई बात नहीं। उसने मेरी बात मानी, वो खाली लौट कर नहीं आया। देखो एक नारी कैसे परिवार को जोड़ती है और एक नारी कैसे परिवार को तोड़ती है। उसने कहा मेरा देवर आज खाली लौट कर नहीं आया है, कुछ ना कुछ लेकर आया है। भाभी ने कहा एक काम करे, मरा हुआ सांप घर के ऊपर फेंक दे। उसने लिया और खपरेल वाले घर के ऊपर सांप फेंक दिया। जैसे ही सांप फेंका, सारे लोगों ने कहा देखो पागल, मरा हुआ सांप उठा के लाया है, ये कम इससे घर चलेगा। क्या हुआ? भाभी ने बड़े प्यार से भोजन खिलाया उस देवर को। 1 घंटे बाद क्या देखते हैं कि जो छप्पड़ है जहां मरा हुआ सांप फेंका था, वहां हीरे का हार दिखाई देता है। लोगों ने कहा भाभी भाभी देखो ये क्या हार है? भाभी ने कहा क्या है? जाकर के देखा तो सांप गायब और हार पड़ा है। ये कोई ऐसा तुम मत कर देना रे, उसका हो गया तो हो गया, नहीं तो तुम भी सांपों की लाइन लगा दो अपने घरों में। कहानियां एक देश हुआ करती हैं, नहीं तो बोलो आज से लाओ सांप हार बना दो। ये कोई अतिशय चमत्कार नहीं, संयोग था। मरा हुआ सांप डला था, ऊपर से एक चील जा रही थी रानी का हार मुंह में दबाकर। उसने देखा मरा हुआ सांप पड़ा है, चील ने हार छोड़ा, सांप उठाकर ले गई। अब सोने का हार, नगीनों का हार उठाया, देवर के कहा जा उठा के ला। जैसे ही लाया बड़ी भाभी ने कहा अपने 6 देवरों से कि देखो मेरा छोटा देवर क्या कमा कर लाया है। लोग कह रहे थे कि मरा हार नाग लाया है, ये सांप नहीं लाया, ये हीरों का हार लेकर। बात खबर पहुंची राजा तक कि ये गरीब के यहां हीरो का हार। राजा ने बुलाया, पता चला ये वही हार है जो रानी का चोर उठा करके, वो चील उठा करके ले गई थी। राजा को कहा महाराज ये हार है, मेरे घर के छप्पड़ पर है, मैंने चुराया नहीं है। राजा ने भोलेपन से ईमानदारी को देखा और कहा चल मैं तुम्हें अपने राज्य का धनकोष बनाता हूं, कोषाध्यक्ष बनाता हूं। ध्यान रखिए जीवन में कोई भी काम व्यर्थ नहीं होता है, परिवार को जोड़ने की कला। मान्यवर किसी की कमियों को देखोगे तो आदमी कभी पूर्ण नहीं हो सकता है। आपके घर में एक आदमी ऐसा भी हो, अरे 7-8 भाई, 4-6 भाई हैं, एक नहीं कमा रहा चल जाएगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, केवल दौलत के लिए रिश्तों को तोड़ देना ये कोई इंसानियत की बात नहीं हुआ करती है। मान्यवर आपसे निवेदन है परिवार को जोड़ने की कला सीखो, जोड़ो परिवार को। क्या होता है देवरानी जिठानी घरों में आजकल तो पूछना पड़ता है या नहीं है, लेकिन होती हैं। कई परिवार बहुत अच्छे हैं, आदर्श परिवार होते हैं दुनिया में। अपना अपना करना छोड़ दीजिए। मुझे मालूम है एक देवरानी जिठानी में इतना प्यार था, इतना प्यार था कि बच्चे स्कूल से आते थे, देवरानी के बच्चे आए तो जिठानी को देवरानी बोलती थी कि भाभी तुम सो जाओ, मैं बच्चों को गरम गरम फुलके बनाकर दोपहर को खिला दूंगी, आप बच्चों का टेंशन मत लो, आप बच्चों का तनाव मत करो। मान्यवर लेकिन आजकल कई घरों में ऐसा होता है, ये मेरा बच्चा, ये उसका बच्चा। जिठानी के बच्चे आए तो जिठानी भोजन कराए, देवरानी के बच्चे आए तो देवरानी भोजन कराए। ये प्रेम के सूत्र नहीं होते हैं। यदि एक बार अपनी देवर जिठानी से कहकर देखना कि भाभी बच्चों की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ, मैं कहता हूँ कितनी भी पत्थर दिल व जिठानी हो,
जिस तरह के संबंध और संबोधन होंगे ना, भीग जाएगा उसका हृदय, अंतस उसका मन भीग जाएगा, उसके वचन संवेदनाएं जागृत हो जाएंगी। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते हैं, मत करो ये झगड़े। गर्मी की छुट्टी आती है, ननंद आती है पीहर, झगड़े कैसे हो जाती, सड़ी सड़ी बातों के झगड़े, कैसे रिश्तों में दरार होती है। सासू ने कहा बहू एक कप चाय बना, बेटी ने कहा मम्मी मैं बनाती हूं। बोली बेटा तू ससुराल से आई है, पीहर आराम करने आई है, रहने दे, वो है ना भाभी वो बनाएगी। अब बात कितनी छोटी है, एक कप चाय यदि बेटी बना देती उसका शरीर नहीं घिस जाता, वो बहुत कमजोर नहीं हो जाती। लेकिन चाय की बात नहीं है, जैसे ही सासू ने कहा भाभी है ना वो बनाएगी, ध्यान रखना इतनी सी बात ने बेटी और बहू में दीवार खड़ी कर दी। ध्यान रखना है, सोचना है, विचार करना है। बात बहुत छोटी होती है, दरारें बहुत बड़ी हो जाए। दुर्व्यवहार मत करिए, ध्यान रखिए। एक बात बताओ सासुओं, डूंगरपुर वाली, केसरिया की तो छोड़ो, सासुओं से अपने को काय का डर है? जब तुम्हारी बहू नहीं डरती तो पुलक सागर काय को डरेगा? ध्यान रखना। एक बात बताओ, तुम्हारे साथ जीवन भर बहू रहती है या बेटी रहती है? ईमानदारी से कौन रहती है? बहू रहती है, बेटी तो नहीं रहती ना। बेटी तो ससुराल में रहती है। अब ऋषभ देव थड़ रही है कि मोहल्ले में ही ससुराल, मोहल्ले में पीयर, यहां भी हो जाता होगा थोड़ा बहुत। बाकी ऋषभ देव की बेटी तो वहीं रहती, कहीं नहीं जाती, ध्यान रखना। एक बात बताओ, मोहल्ले में भी बेटी होगी, तुम्हारा सबसे ज्यादा साथ कौन देगी? बहू देगी या बेटी देगी? बीमार हो गए तो बेटी केवल फोन करेगी, रोटी थोड़ी देगी। वो रोटी कौन देगी? बहू देगी। दवाई कौन देगी? बहू देगी। झुंझला के दे या गुस्सा करके देगी तो बहू ही देगी ना। ध्यान रखिए, बीमार हो जाओ तो बहू साथ देगी, चलते नहीं बनो तो बहू हाथ पकड़ेगी, कैसे भी भाव से पकड़े लेकिन वो तुम्हारी सहायता जरूर करेगी। घर की रखवाली बहू करेगी, घर की सुरक्षा बहू करेगी, घर का सब काम बहू करेगी, घर को वो संभालेगी। फिर एक बात बताओ सासुओं, 2 दिन को बेटी आती है, उस पे इतना लट्टू हो जाती हो, निछावर हो जाती हो, वो जिंदगी भर बहू साथ देती है। मैं तो कहता हूं एक सास का प्यार बेटी से ज्यादा बहू पर होना चाहिए। ध्यान रखना, बहू पर ज्यादा प्यार होगा, परिवार बढ़ेंगे, संस्कार बढ़ेंगे, बहू ही तुम्हारा लास्ट में साथ देगी। बहुओं तालियां बजाओ जरा। किसी ने कुछ कहा, दूसरे भाई ने काट दिया, नहीं ऐसा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, ये बात भविष्य के गर्भ में डाल दीजिए। लेकिन एक भाई यदि कुछ कहे तो दूसरे भाई को उसकी बात कभी काटना नहीं चाहिए। देवरानी कुछ कहे तो जिठानी को उसकी बात काटना नहीं। काटोगे बात, दूरियां बढ़ेंगी। बैठ के बाद में चिंतन कर लो, सोच लो। लेकिन क्या करें, बोल ही पड़ता है आदमी, दिल है कि मानता नहीं। ध्यान रखें, बात कभी ना काटो। भाइयों में प्रेम रखना है। एक ने जो कह दिया वो ठीक है, छोटे ने जो कह दिया बड़ा भाई उसकी बात ना काटे, बड़े ने कह दिया छोटा भाई उसकी बात ना काटे। ये बात काटने से ध्यान रखना, ये बात ही नहीं कटती है, ये हमारे संबंध और रिश्ते भी कट जाया करते हैं। ध्यान रखिए, कोई बात मत काटो। अच्छा होगा बुरा होगा, रिजल्ट सामने आएगा, थोड़ा उसे देखने का अवसर भी प्रदान। यहाँ पर कल भी मैंने कहा था ना, हमारे सुंदर जी की कावत बैठे 2 दिन से मेरे साथ हैं लगातार। एक ही शब्द उनके जुबान पर आता है कि महाराज मुझे दुनिया में कुछ मिला या ना मिला, मेरे परिवार बहुत अच्छे हैं, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मेरा ससुराल पक्ष भी अच्छा है और मेरा माँ बाप का पक्ष भी, ये जीवन की असली कमाई है। मैंने कहा सुंदर जी आपको प्रशंसा करने की बीमारी तो नहीं है कि हर किसी की प्रशंसा करते रहते हो? बोले नहीं महाराज, जो भी ध्यान रखना, ये प्रशंसा की बीमारी ऐसे नहीं मिलती है। दिल में खटास हो तो अच्छे शब्द नहीं मिला करते हैं। ध्यान रखना, दिल में यदि आपके मत मलाल हो कभी अच्छे शब्द मुंह से नहीं निकलेंगे, और यदि अच्छे शब्द मुंह से निकल रहे हैं तो इसका मतलब मन हमारा पवित्र हुआ करता है। ध्यान रखिए, आपसे निवेदन है प्रशंसा करो। प्रशंसा नहीं करते तुम, बुराई करने लगते हो। यदि किसी ने कह दिया
कि तुम्हारी बड़ी भाभी बहुत अच्छी है, छोटी भाभी के सीने में आग लग जाती है। ध्यान रखना है कि मैं बहुत खराब हूं क्या? छोटी छोटी बातें हैं। मैं कोई शास्त्रों की बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं बताऊंगा। मैं नहीं कहूंगा कि मंदिर जाओ तुम्हें मोक्ष मिलेगा। मैं पुलक सागर कहता हूं कि मंदिर के मोक्ष की तलाश बाद में करना, पहले घर में मोक्ष की तलाश करने का प्रयास करिए। लोग जाते हैं मंदिरों में, मैंने कई मंदिर में देखा है नरकों के नक्शे बने हैं। ध्यान रखना, स्वर्गों के नक्शे बने हैं, बड़ी बड़ी पेंटिंग टंगी है। मैं सोचता हूं यार, ये आदमी स्वर्ग नरक के नक्शे मंदिर में लटका रहा है। घर का नक्शा बनाओ तो आर्किटेक्ट की जरूरत होती है, इंजीनियर की जरूरत होती है। स्वर्ग का नक्शा बिना आर्किटेक्ट के बन गया। मैं आपसे कहता हूं स्वर्ग नरक के नक्शे नहीं, घर का नक्शा बदलने का प्रयास करिए, अपने जीवन को बदलने का प्रयास करिए। अरे मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा या ना मिलेगा, ये प्रश्न पुलक सागर से मत करना। मैं पुलक सागर आपको कहता हूं कि मरने के बाद तुम्हें क्या मिलेगा मैं नहीं जानता हूं, मरने के बाद तुम कहां जाओगे मुझे नहीं मालूम है। लेकिन इतना जरूर कहूंगा, जो आदमी अपने घर को स्वर्ग बना के जीता है, मरने के बाद उसको स्वर्ग की प्राप्ति जरूर होती है। और जो नरक बना के जीता है, कितनी भी माला फेर ले, मंदिर से भी मर जाए तो भी उसे नरक की प्राप्ति। घर को स्वर्ग बनाओ। मरने के बाद क्या स्वर्ग की कल्पना? आंख मूंदते कौन देखता है, कौन जानता है कौन कहां गया, कौन कहां से आया। जीते जी जिंदगी को स्वर्ग बना। एक बात बोलूं, मंदिर जाते हो ना, कितने घंटे बैठते मंदिर में? बोलो दिनेश जी, कितने घंटे? पहले तो ये बताओ, जाते हो या नहीं? जाते हो ना आनंद? जाते हो? क्या देखने? मंदिर जाते हो? 1 घंटे मंदिर को कितना पवित्र रखते हो। मंदिर में मसाला नहीं खा सकते हो, मंदिर में सिगरेट नहीं पी सकते हो, मंदिर में गाली गलौच नहीं कर सकते हो, मंदिर में शोर नहीं कर सकते हो। चुपचाप जाते हो, भगवान के दर्शन करते हो, पूजा करते होगे, पाठ करते होगे, माला फेरते होगे। 1 घंटे मंदिर को कितना पवित्र रखाते हो। तो डूंगरपुर वालों मुझे एक बात बता दो, जिस मंदिर में 1 घंटे रहना है उसे कितना पवित्र रखते हो? जिस घर में 23 घंटे रहना है उसको पवित्र क्यों नहीं रखते हो? ध्यान रखिए, यदि 23 घंटे वाले को पवित्र रख लिया तो मैं कहता हूं घर एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है। ध्यान रखिए, मंदिर जैसी पवित्रताएं घर में बना करके रखिए। मान्यवर, सोचना है आपको। 23 घंटे वाले को सुधारो, 1 घंटे वाले में ज्यादा चिंता मत करो। 1 घंटे जो सीखा है, 23 घंटे मंदिर में उसे सार्थक करने का, घर में सार्थक करने का प्रयास करो। मान्यवर, निवेदन है, एक समय हो रहा है, एक भाई स्कूल गया, उसके स्कूल में एक चमचमाती कार आई। बच्चा स्कूल की छुट्टी के बाद कार के पास जाता है। छोटे बच्चे होते हैं, हमने भी ये किया है कि कार खड़ी रहे तो उंगली से अपना नाम लिख ही देते हैं। ऐसा लगता है जैसे कार अपने नाम हो गई हो, इतना सुख मिलता है। लिख देते हैं अपना नाम डस्ट पर। वो आदमी आया जिसकी कार थी, उसने बच्चे से कहा, बेटा कार अच्छी लग रही है? बोले अंकल बहुत अच्छी लग रही है। किसने दी? बोले आज मेरा जन्मदिन है ना, मेरे भाई ने मुझे कार गिफ्ट में दी है। तो बच्चे से कहा, बच्चे ने कहा कि अंकल आपका जन्मदिन है? बोले हाँ। बोले मैं आपको कोई गिफ्ट नहीं दे सकता, मैं गरीब बच्चा हूं। तो बोले गिफ्ट की जरूरत नहीं बेटा, तू कार को इतनी अच्छी निगाहों से देख रहा है, तुझे कार में घूमना है? उस गरीब बच्चे ने कहा हाँ अंकल मुझे कार में घुमाओगे? बोले हाँ बेटा बैठ, आज मेरा जन्मदिन है, तुझे कार में जरूर घुमाऊंगा। बच्चे को बिठाया, पूरे शहर का एक चक्कर लगाया। बच्चे ने कहा अंकल जब इतना तुमने मुझे घुमाया है
तो मेरे घर पे छोड़ दोगे मुझे? अंकल समझे कि यार घर में जाके बड़ी धौंस दिखाएगा, देखो इतनी महंगी कार में मैं बैठ के आया हूं, दोस्तों को दिखाएगा अंकल मुझे कार में छोड़ने आए। तो उस आदमी ने सोचा चलो यार बच्चे का मन रह जाएगा, दिखा देने दो धौंस इसको। बिठाया, जैसे ही लेकर के गए तो बच्चे ने कहा वो जो झोपड़ी है ना वो मेरा घर है। उसने कहा ठीक है बेटा तुम उतर जाओ, तुम्हारा घर आ गया, तुम इतने गरीब हो। बोले अंकल मैं हमेशा गरीब रहूं ये जरूरी थोड़ी है, लेकिन आपने मुझे छोड़ा, मैं धन्यवाद देता हूं, क्या आप 5 मिनट रुकेंगे? उसने कहा जरूर रुकूंगा। उसके मन में प्रश्न आ रहे थे आदमी के, ये दोस्तों को बुला कर लाएगा, पड़ोसियों को बुला कर लाएगा, मैं इतनी महंगी कार में बैठ कर आया हूं। 5 मिनट हो गए, 6 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, उसका ये बच्चा नहीं आया अभी तक। 15 मिनट हो गए, उसने आवाज लगाई कि बेटा मैं जाता हूं, मुझे और भी काम है। उसका अंकल बस 2 मिनट और। मालूम है 2 मिनट बाद उस कार वाले के पैरों से जमीन खिसक गई। क्या देखता है कि बच्चा जो झोपड़ी के अंदर गया ना, जब लौट करके आया तो उसके साथ ऐसा बच्चा आता है जिसके दोनों पैर नहीं है। ध्यान रखिए, उसको हाथ से पकड़ के सहारा दे के हाथ के बल बच्चा आता है। वो देखता है क्या नजारा है। आया जैसे ही और आने के बाद उसने कहा देख ये अंकल मुझे कार में बिठा कर लाए। इस आदमी ने कहा कि अपनी बड़वारी करेगा। उसने पूछा कि ये कौन है? बोले अंकल इसको अच्छे से कार देख लेने दो। उस अपाहिज ने जब उस कार को देखा, देखने के बाद उसने कहा छोटे ये कार आज अंकल का जन्मदिन है, उनके भाई ने उन्हें गिफ्ट दी है, मैं भी अपनी जिंदगी में इतनी दौलत कमाऊंगा कि अपने अपाहिज भाई को एक कार उसको गिफ्ट में ला कर दूंगा। ध्यान रखना, तेरे पैर नहीं है ना, मैं तुझे बिठाऊंगा इसमें, वो बिठा कर तुझे सारी दुनिया दिखाऊंगा। अंकल की आंख में आंसू आ गए। उसने कहा कि बेटा ये तुम्हारा भाई है? बोले जन्म से विकलांग है, इसके दोनों पैर नहीं हैं। अंकल आप मुझे गाड़ी में बिठा कर लाए, मुझे वो खुशी नहीं मिली। आप सोच रहे थे जब मैंने नाम लिखा था तो आपको लग रहा होगा एक कार देखकर मैं बहुत खुश हो रहा हूं। नहीं अंकल, जैसे ही आपने कहा कि मेरे भाई ने गिफ्ट दी है, उसी समय मुझे मेरा भाई याद आ गया। मैं बड़ा होकर के अपने भाई को तुम्हारे जैसी कार जरूर ला कर दूंगा। उस अंकल ने लिया, बच्चे को बाहों में भर लिया। बोले आज भी भारत में ऐसे लोग मौजूद हैं। उस बच्चे ने अपनी खुशी के लिए नहीं, भाई की खुशी के लिए कार में बैठकर झोपड़े तक पहुंचा करता है। मान्यवर, जिस घर में, जिस परिवार में ऐसे भाई होते हैं, मैं पुलक सागर कहता हूं उस घर के लोगों को रामायण पढ़ने की कोई जरूरत नहीं हुआ करती है, उनका जीवन ही रामायण हो जाया करता है। आपसे इतना ही मेरा आग्रह है, घर के भाइयों में प्रेम रहेगा, रामायण पढ़ो या ना पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ा करता है। वरना रामायण पढ़ के भी लोग विभीषण और रावण जैसा जीवन जी रहे हैं। ध्यान रखिए, जब विभीषण ने रावण को छोड़ा, वो जाकर के जब राम के पक्ष में खड़ा हो गया, कुंभकर्ण ने एक शब्द बोला था, पूरी रामायण का सबसे महत्वपूर्ण शब्द है, मैंने रामायण पढ़ी है, सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। कुंभकर्ण ने कहा कि विभीषण ये क्या किया तूने? भाई का साथ छोड़कर दुश्मन के पक्ष में खड़ा हो गया। विभीषण ने कहा भैया कुंभकर्ण, भाई अन्यायी है, भाई गलत कर रहा है, भाई अनीति कर रहा है, इसलिए मैंने अनीति का साथ छोड़ा और नीति के पक्ष में आके खड़ा हो गया। भाई अन्याय कर रहा है, मैं न्याय का साथ दे रहा हूं। मालूम है विभीषण को कुंभकर्ण ने क्या बोला? बोले भैया
तो जो कुछ भी कर रहा है वो तू जान, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि तू जो राम के पक्ष में खड़ा हुआ, तू भले ही धर्मात्मा हो जाए, धर्म के पक्ष में खड़ा होकर, लेकिन एक बात याद रखना विभीषण, दुनिया तुझे धर्मात्मा कहकर याद नहीं करेगी। जब भी दुनिया याद करेगी, घर का भेदी लंका ढाई कह करके याद करेगी। जब भी दुनिया तेरा नाम लेगी, कुल घाती के नाम में तेरा नाम आएगा, भ्रातद्रोही में तेरा नाम आएगा। अरे विभीषण, भैया से विद्रोह करके कितना भी धर्म कर लो, घर का भेदी लंका, तेरी इज्जत राम लक्ष्मणों में नहीं होगी, तेरी इज्जत कलंकित व्यक्ति में तेरी इज्जत होगी। और इसका प्रमाण ये होगा कि कलयुग में हर व्यक्ति विभीषण की प्रशंसा तो कर देगा, लेकिन अपनी औलाद का नाम विभीषण कोई रखना नहीं चाहेगा। कोई नहीं कहेगा मेरी, तुम्हें कभी मिला विभीषण नाम रखा हो? लोग आते हैं मेरे पास, बच्चे का नाम रखो, और यदि मैं विभीषण रख दूं ना, तो लोग कहेंगे महाराज ये क्या कर रहे हैं? धर्म की शरण में जाकर भी तू कुल कलंकी कहलाएगा, ध्यान रखना, तू भ्रातद्रोही कहलाएगा। तो डूंगरपुर वालों, समय आपका हो गया है। अपनी बात को समेटते हुए तो नहीं कह रहा हूं, चाहे तीर्थ करो, मंदिर जाओ, पूजा करो, पाठ करो, यदि घर के भाई में प्यार नहीं है तो तुम्हारा धर्म कुलद्रोही और कुलघाती के रूप में याद किया। कौन रखता है विभीषण नाम अपनी औलाद का? कोई नहीं रखा करता है ना। तो सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि मंदिर में धर्मात्मा बनने से पहले हर आदमी को अपने घर में धर्मात्मा बनना चाहिए। ध्यान रखिए, भरत जी महाराज 14 वर्ष वन महल में रहकर भी वनवासी रहा करते हैं। विचार करिए, वनवास जैसा जीवन जिया करते हैं अपने भाई के लिए। ध्यान रखना, 2 लड़ाइयां इस देश में हुई। जब एक भाई सिंहासन और संपदा के लिए लड़ता है भाई से, तो देश में महाभारत होती है। और जब एक भाई के लिए सिंहासन छोड़ता है, तो रामायण जैसे ग्रंथों की रचना हो जाया करती है। रामायण हुई सिंहासन छोड़ने के लिए, महाभारत हुई सिंहासन पकड़ने के लिए। राम भी बैठना नहीं चाहते हैं और भरत भी बैठना नहीं चाहते हैं। डूंगरपुर वालों, कुछ करो या ना करो, अपनी समाज को, अपने धर्म को, अपने देश को फिर से रामायण जैसा जीने का प्रयास करिए। आपका जीवन सार्थक सफल होगा।